जवाब दो, अडानी अंबानी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी होश में आओ, सही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी न्यूज़ टुडे और इस वक्त आप जो तस्वीर देख रहे हैं यह राजभवन के समक्ष की तस्वीर है और सत्ता पक्ष कह सकते हैं कांग्रेस के जो तमाम जो नेता हैं वो आए हुए हैं और यह क्या मांग है इनकी, क्यों आखिर यह राजभवन के समक्ष आए हुए हैं, यह हम जानेंगे इन्हीं से। आखिर आइए जानते हैं इनसे क्या कुछ मामला है, क्यों आखिर यहाँ पर आए हुए हैं। क्यों आखिर आप लोगों को राजभवन आना? गौतम अडानी का केंद्र सरकार उनको अरेस्ट करे। जिस तरह से मणिपुर आज कई महीनों से, यूं कहें कि सालों से जल रहा है, उस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री हस्तक्षेप करते हैं? और उनको क्या अच्छा लग रहा है कि मणिपुर में लोग जल रहे हैं? जो जल रहे हैं वो मानव हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हें चाहिए कि जल्द से जल्द मणिपुर पे हस्तक्षेप करें। दूसरी चीज़ कि जिस तरह से गौतम अडानी को दुनिया का सबसे रईस बनाने में, अमीर बनाने में उनका हस्तक्षेप रहा है, जो देश के लोगों की गाढ़ी कमाई, पसीने की कमाई को गौतम अडानी को दे करके देश का और दुनिया का बड़ा आदमी बनाया है, तो ये शर्मनाक है। देश की जनता, देश के नौजवान, देश की महिलाएं, देश की छात्राएं, सारे लोग परेशान हैं। महंगाई से देश त्राहिमाम कर रहा है, उसके बाद भी गौतम अडानी को देश का पैसा दिया जा रहा है और दुनिया में घूम घूम करके नरेंद्र मोदी जी उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको काम दिलवा रहे हैं। उसके बाद भी जिस तरह से उन्होंने घोटाला किया है, जो उनका नाम आया है अमेरिका में, अमेरिका ने उन पे वारंट जारी किया है, तो केंद्र सरकार को चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि पहले माफ़ी मांगे और अरेस्ट करें। क्या कहेंगे, इस तरह का जो ये हरकत कर रहे हैं, सिर्फ दो व्यक्ति हिंदुस्तान को चला रहे हैं, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा अमित शाह, और अपना मनमानी कर रहे हैं और इस तरह से हम लोग के झारखंड वासियों को बर्बाद करने का कोशिश कर रहे हैं। इसको हम लोग नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। आप लोग देखिए, आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी एक विरोध प्रदर्शन कर रही है। ये जो अडानी अंबानी की सरकार है, ये नहीं चलेगी। अडानी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट से, सीबीआई से कराना होगा और नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना होगा। आखिर वो चुप्पी क्यों डाले हुए? पूरे कांग्रेस पार्टी में रोष है और ये बरकरार रहेगा। नरेंद्र मोदी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, यह बड़ी बात है। और आइए यहाँ पे और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग हैं, बड़े बड़े नेता यहाँ पे मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। देखिए, विगत 10 वर्षों से जिस तरह से भाजपा सरकार सिर्फ एक व्यक्ति को सारा देश बेचने का जो काम कर रही है, सारा संपत्ति एक अडानी को देने का काम कर रही है, उसके खिलाफ आज फिर से सड़कों पे कांग्रेस, युवा कांग्रेस और कांग्रेस के सभी संगठन आज सड़कों पे आंदोलन करने को तैयार है। जिस तरह संविधान संसद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का ये अपमान कर रहे हैं, उन सारे मुद्दों को लेकर आज फिर से हम सड़कों पे आंदोलन करने के लिए बाध्य हैं। क्या कहेंगे, आज धरना प्रदर्शन पे आए हैं, वजह क्या है इस प्रदर्शन? देखिए, पूरा देश देख रहा है कि मणिपुर पर मोदी जी की चुप्पी का आखिर सबब क्या है। एक तरफ तो आदिवासियों के हक हुकूक, महिलाओं के आत्मसम्मान, माटी बेटी रोटी की रक्षा की बात करते हैं, तो आज जो मणिपुर जल रहा है उस पर वो मौन क्यों है? क्यों सदन के अंदर आकर के मणिपुर पर जवाब नहीं देते? अडानी के मामले पर चुप्पी क्यों है? देश के सभी संसाधन को अडानी को क्यों सौंपने का काम किया जा रहा है? इन सारे तथ्यों का जवाब सदन के अंदर आना चाहिए था, लेकिन सदन में बहस से भागने का काम करती है सरकार। और इसलिए आज एक सजग राजनीतिक विपक्ष होने के नाते कांग्रेस ने पूरे देशव्यापी आंदोलन के तहत सड़क से लेकर के सदन तक आंदोलन करने का निर्णय लिया है। किशोर जी, क्या कहेंगे, आज राजभवन मार्च पे आप लोग निकले हैं कांग्रेस का झंडा लेकर के, आखिर वजह क्या है, क्या किस वजह, क्या कारण रहा कि आप लोग को राजभवन मार्च करना पड़ा? देखिए, लोकसभा चल रहा है, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है
लगातार हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस पार्टी के लोग देश में गौतम अडानी के भ्रष्टाचार में लिप्त हुए गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, मणिपुर में हिंसा को रोकने की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब केंद्र की सरकार की ओर से नहीं आ रहा है। हमारे पास विकल्प नहीं बचा, इसीलिए हम सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए विवश हैं और आज हम लोग सड़कों पर उतरे हैं। कि आप लोग राजभवन मार्च पे आए हैं कांग्रेस का झंडा लेकर के, मुद्दा मेन क्या है कि आप लोग को आज सड़क पर उतरना पड़ रहा है? देखिए, हिंदुस्तान के अरबपति गौतम अडानी जी फरार हैं और अमेरिकी सरकार ने उनकी कंपनी पावर एनर्जी लिमिटेड पर 2236 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और तथ्यों को छुपाने का आरोप लगाया है। दूसरा, 3 मई 2013 से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। प्रधानमंत्री जी खामोश हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता और विपक्ष के दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से ये सवाल किया है कि गौतम अडानी प्रकरण में जवाब दे, उनका प्रयत्न हो, उनकी गिरफ्तारी हो। लेकिन गिरफ्तारी तो बहुत दूर की बात है, उस पर लोकसभा के अंदर बात भी करना नहीं चाहते। देश ये जानना चाहती है कि हिंदुस्तान की जनता, हिंदुस्तान का नाम दुनिया में शर्मसार हो रहा है। गौतम अडानी प्रकरण में लोकसभा के अंदर जवाब देना चाहिए। मणिपुर की हिंसा पर जो पिछले 18-19 महीनों से आग जल रहा है, प्रधानमंत्री जी सब काम करते हैं, पूरे देश घूमते हैं, दुनिया घूमते हैं, चुनाव में जाते हैं। मणिपुर में जाने के लिए उनको क्यों नहीं ये जहमत उठानी पड़ती है कि मणिपुर में जाना चाहिए। इन्हीं 2 मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आज सड़कों पर है। झारखंड में भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी और विधायक दल नेता प्रदीप यादव जी के नेतृत्व में हम सभी राजभवन मार्च कर रहे हैं। हजारों की संख्या में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और सदन के अंदर बैठा हुआ गूंगी बहरी सरकार से ये जवाब चाहते हैं कि गौतम अडानी पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच हो। देश जवाब चाहता है, प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री जी जवाब दीजिए। क्या कहेंगे राजेश जी? देश का राजा अगर आँख से कम दिखने लगे, कामों से जनता को प्रताड़ित होना लगे, तो जनता तो सड़क पर उतरेगी ही। और उसी का आज ये दृश्य पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, हमारे नेता राहुल जी के, खड़गे जी के नेतृत्व में आदेशानुसार देश के अलग अलग प्रांतों पे इस प्रकार का राजभवन मार्च हुआ है। पहला मुद्दा आपको पता ही है कि गौतम अडानी जो एक बृहत, इस आज़ादी के बाद जितने बड़े भ्रष्टाचार अगर उन्होंने किया है, वैसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री सपोर्ट करता है, उसके आगे खड़ा हो जाता है। और की वजह किसे मानते हैं, क्यों आखिर खड़ा हो जा रहे हैं, क्या वजह, क्या लगता है आपको? पूरा देश की एक एक संपत्ति को अडानी को देना कौन सा अन्याय है, ये देश की जनता जानना चाहती है। एक व्यक्ति के लिए आप उसको इस शिखर पर ले गए हैं, और दूसरी ओर आप देखेंगे कि दुनिया में भारत का नाम, इस जो गौतम अडानी का मामला जो अमेरिका में हुआ है, उससे कितना खराब हुआ है, कितना शर्मसार हुए हैं भारतीय। तो भारत की जनता ये उनसे चाहती है, मोदी जी से, कि आप पार्लियामेंट पर अडानी पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं। एक तरफ वो फरार है, भ्रष्टाचारी है, दूसरी तरफ मणिपुर में जो हमारी बहनों के साथ हुआ, वो लगातार इस प्रकार की घटना घट रही है। और ऐसा वह प्रधानमंत्री जो एक शब्द नहीं बोलता, पानी को पारस बनाने चले हैं, मगर अपने देश के अंदर एक राज्य है मणिपुर, वहाँ पर सुरक्षा और हमारी बहनों की रक्षा नहीं होगा, वहाँ पर संविधान नहीं बचेगा। तो एक तरफ संविधान की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, दूसरी ओर देश को तोड़ फोड़ करने में पड़ेगा। उसके खिलाफ कांग्रेस जन ने ये बीड़ा उठाया है और अब सड़कों पर उतरकर वैसे प्रधानमंत्री का, वैसे नेतृत्वकर्ता का विरोध कांग्रेस पार्टी करेगी। राजेश जी क्या कहेंगे, आज राजभवन मार्च करना पड़ रहा है? जिस प्रकार से इस देश को बेचने का साजिश केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और एक दागी आदमी जो पूरे विश्व पटल पे भारत का नाम को वो धूमिल कर रहा है, वैसे दागी आदमी को बचाने के लिए जिस प्रकार से
केंद्र की कैबिनेट जिस प्रकार से पूरा अपना सारा एड़ी चोटी का जोर लगाया है, जिस प्रकार से संविधान को खत्म करने का साजिश रचा जा रहा है, जिस प्रकार से पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को बेचने का साजिश किया जा रहा है, उसके खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी क्या या राजभवन मर्ज है। राहुल गांधी हमारा केंद्र में लड़ रहे हैं, राज्य में कांग्रेस का संगठन लड़ रहा है। आने वाले दिनों में जो मंसूबे पाल के रखा हुआ है, आज अगर जो झारखंड को जो बेचने का इन लोगों ने जो मंसूबा पाल के रखा हुआ है, हम उसका विरोध करेंगे। हम रोड में आकर के यहाँ से भाजपाइयों को खदेड़ेंगे और उनका जो अडानी और अंबानी का जो गुलामी करने वाले लोग हैं, उनका हम पर्दाफाश करेंगे। आज यह राजभवन मार्च यह दर्शाता है कि आने वाले दिनों में मोदी का तानाशाही नहीं चलेगा। भाजपा का कहना है कि जो रॉयल्टी की अगर बात करें तो रॉयल्टी का बकाया बहुत पहले का है, कांग्रेस के जमाने का भी है, शिबू सोरेन जब कोयला मंत्री थे उस समय का भी है। ये भाजपाई कभी शासन किए नहीं थे, ये लोग झूठ बोल करके और देश को तोड़ करके शासन पे बैठा है। इन लोगों को क्या पता है कि जब का भी है आपको देना चाहिए। केंद्र में आप 10 वर्षों से आप बैठे हुए हैं, हमारा हिस्सा 1,36,000 करोड़ रुपया आपको देना होगा। भाजपाइयों को झारखंड छोड़ देना चाहिए कि अगर ये बात अगर उन लोग कह रहे हैं कि ये किसके शासनकाल में है, जिनके शासनकाल का है, आज तक का बकाया देना पड़ेगा केंद्र सरकार को। और नहीं दोगे तो जो कोयला यहाँ से उम्मीद कर रहे हो, जो आप यहाँ से बिजली जो यहाँ से ले जा रहे हो, जो बांग्लादेश जा रहे हो, सब कुछ बंद करेंगे। अपनी हद में रहो और देश का संवैधानिक ढांचा जो है उसको तोड़ो मत। साथियों, हम लोगों को इस बात की जानकारी है कि आज के इस कार्यक्रम में